समझाने वाला होते हैं वहां कोई भी ऐसी बात होती ही नहीं जो कोई समझ न सके, और सुनाने वाला हो तो हाँ, सुनने सुनाने वाला तो भक्ति मार्ग वाला हो गया, वो तो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने वाला ही हुआ। असली बात तो समझाने की है ना। टीचर का काम क्या होता है? टीचर का काम होता है, लेक्चरर का, प्रोफेसर का काम होता है, जो भी बड़े बड़े कवियों विद्वानों की कविताएं हैं उनको एक्सप्लेन करना, समझाना, गहराई से समझाना। तो ऐसे ऐसे समझाने वाले होते हैं, वहां कोई भी ऐसी बात होती है, कितनी भी गहरी से गहरी रहस्यमयी बात हो, जैसे गीता में बोला गुह्यात् गुह्यतरम ज्ञानम, गुह्य से गुह्य ज्ञान की राज की बातें बताता हूं। तो कोई भी ऐसी बात होती नहीं जो कोई समझ न सके, और समझाने वालों में सबसे ऊंचा कौन है? कोई है दुनिया में? है? समझाने वालों में सबसे ऊंचा कोई है? हाँ, कहेंगे शिव बाबा है। अच्छा, शिव सुप्रीम सोल नहीं है? सुप्रीम सोल तो है, लेकिन वो तो आत्मा है ना, पर्सनालिटी तो नहीं है इस दुनिया की। पर्सनालिटी है? वो पर्सनालिटी तो तब बनता है जब कोई मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, तो ऊंच से ऊंच समझाने वाला कहा जाता है ना। आत्मा कही जाती है ऊंच से ऊंच समझाने वाली, या कोई व्यक्ति कहा जाता है? व्यक्ति माने जो आंखों से दिखाई दे, व्यक्त, और अव्यक्त माने जो आंखों से दिखाई न दे। तो समझाने वाले होते हैं, नंबरवार होते हैं कि एक जैसे होते हैं? नंबरवार होते हैं। तो उनमें जो नंबरवार होते हैं उनमें अगर टैली करें तो अव्वल नंबर कौन है? शिव बाबा ही कहेंगे, ऐसे तो नहीं कहेंगे शिव सुप्रीम सोल, कहेंगे नहीं। तो ऐसी कोई बात नहीं है जो शिव बाबा न समझा सके। है? आत्मा के 84 जन्मों के संबंध में कोई बात नहीं समझा सके, ऐसी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। ना अपने 84 जन्मों के बारे में। अपना माने कौन? एक अपना होता है, एक पराया होता है। तो पर होता है उसे कहते हैं प्रकृति है, और एक अपना होता है। तो प्रकृति भी दो तरह की है, एक परा प्रकृति, परे ते परे वाली रहने वाली प्रकृति, सबसे ऊंची स्टेज वाली, और एक होती है अपरा प्रकृति जो परे ते परी रहने वाली नहीं है, वो थोड़ी नीची स्टेज की है। क्यों नीची स्टेज की है? प्योरिटी की, पावर की बात है नहीं? हाँ, तो बताइए। तो ऐसी कोई बात नहीं है जो समझाने वाला टीचर न समझा सके, और बाप से ऊंचा तो कोई टीचर है ही नहीं। है? आत्मिक रूप में कहें तो सुप्रीम सोल, और देहधारी के रूप में कहें तो
उससे ज्यादा समझाने वाला कोई दुनिया में है ही नहीं। कौन? आदम कहो, आदिदेव कहो, आदिनाथ कहो, अर्जुन कहो। क्योंकि अर्जुन भी तब समझा सकता है जब नर से क्या बने? नारायण बने, प्रैक्टिकल में बने। नारायण का मतलब नार आयन, नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। वो आदि नारायण क्या बने? जिसका हर समय 24 घंटे मनन चिंतन मंथन ज्ञान जल में ही बना रहे, महल बना रहे। क्या? मनन चिंतन मंथन का किला बना रहे, वहीं रहने वाला। तो देखो, दो बेहद के बाप हैं, एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्य सृष्टि का बाप, आदम, एडम, आदिनाथ, आदिदेव। तो बाप के ऊपर तो इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। अब वो चाहे मनुष्य सृष्टि का बाप हो, उससे ज्यादा ऊंचा तो कोई है ही नहीं, है ना, इस दुनिया में। अगर टैली करें तो, और शिव को तो किसी से टैली कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। वो तो तुरीय सोल है। क्या? तुरीय सोल है, उसको टैली क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो तो सदा काल का कर्ता, भोक्ता, गर्भा, अजन्मा है। उसके मुकाबले कोई और दूसरी आत्मा है जो सदा काल की अकर्ता, अभोक्ता हो? नहीं। तो जरूर बाप ही समझाता होगा सब कुछ। वो बेहद का मनुष्य सृष्टि का बाप हो, या तो सुप्रीम सोल हो। सुप्रीम सोल भी तब समझा सकता है जब मुकर्रर रथ में मुकर्रर रूप से आदि मध्य अंत संगम युग में लगातार प्रवेश करता रहे। बाकी ऐसे नहीं टेम्परेरी प्रवेश करे किसी रथ में शरीर रूपी में, तो समझाएगा? तो नहीं समझाएगा। क्योंकि ऊंचे ते ऊंचा भी वो है, आत्माओं के बीच में भी ऊंचे ते ऊंचा कहें। क्या? बिंदु बिंदु की रूप में स्टेज में स्थिर होने वाली जो आत्माएं हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पुरुषार्थ करके, तो उन आत्माओं के बीच में जिन्हें रुद्रगण कहा जाता है, रुद्राक्ष के मणकों के साथ जिनकी मिसाल दी जाती है, तो उनमें सबसे ऊंचा पार्ट बजाने वाला है ना, लेकिन उनके साथ भी उसको टैली नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो रुद्रगण है, वो तो 84 जन्म लेने वाले। और शिव कोई 84 जन्म लेता है? नहीं लेता। तो देखो, उस सुप्रीम सोल बाप के ऊपर तो कोई और है ही नहीं इस दुनिया में आत्मा। तो जरूर वही समझाता होगा। अच्छा, क्योंकि वो ऊंचे ते ऊंचा भी है। अरे ऊंचे ते ऊंचा और नीचे ते नीचा। ऊंचे ते ऊंचा होगा तो नीचे भी नीचे से नीचा भी होगा या नहीं? नहीं। हाँ, तो वो कौन हो सकता है? ऊंचे ते ऊंचा ऐसे दुनिया की बात हुई या आत्मलोक की बात हुई है? हाँ, आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ, जिसे कहते हैं, वो ऊंचे ते ऊंचा भी है। माने एक ही नहीं है एक आत्मा कि सुप्रीम सोल ही है। नहीं, इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर अगर टैली करने की बात आए आत्माओं के साथ, तो कौन है? हाँ, मनुष्य सृष्टि का बाप वो भी है। अच्छा, और वो ज्ञान का भी सागर है। मन कोई और भी है?
हाँ, मनुष्य सृष्टि का बाप भी ज्ञान का सागर है और आत्माओं का बाप भी ज्ञान का सागर। कैसे? मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है तो सागर का पार्ट बजाता है ना, है ना? कैसा सागर? जिसकी था दुनिया में आज तक कोई ले ही नहीं सका। वो कितना गहरा है, कितनी गहराई से पॉइंट को समझा सकता है। तो वो भी सागर है, आत्माओं का बाप, और मनुष्य सृष्टि का बाप वो भी सागर है। तो सागर कहा जाता है उनको क्यों कह दिया? सागर एक है या ज्यादा है? दो है। एक मनुष्य सृष्टि का बाप, वो भी सागर है, और दूसरा आत्माओं का बाप, वो भी मुकर्रर रथ में प्रवेश करके सागर के रूप में, प्यार का सागर, पवित्रता का सागर है कि नहीं? हाँ। तो जब